अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग दूसरी जमात की मेरी किताब हिस्सा सोम से एक नए नज़्म का मुताला करेंगे। नज़्म का उन्वान है मैला लड़का, सफ़ा नंबर 280। सबक की तरफ जाने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हम नए नए लोगों तक पहुंच पाए। आपकी भी हिस्सेदारी इसमें चाहिए। चलिए सबक की तरफ चलते हैं। मैला लड़का, तिलोक चंद महरूम साहब की नज़्म है और बड़ी प्यारी नज़्म है, अच्छी नज़्म है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। नन्हा लड़का एक बुद्धू राम था, नन्हा लड़का एक बुद्धू राम था, खुद भी भद्दा और भद्दा नाम था। उसको नफ़रत थी सफाई से बहुत, हाथ पांव रखता था मैले बहुत। माँ पकड़कर उसको नहलाती थी जब, सोचता था भाग जाने के वो ढब। खेलता था खाक में वो सुबह शाम, मैले रहते थे सदा कपड़े तमाम। बढ़ गए नाखून तो कटवाता न था, सर कभी खुश हो के धुलवाता न था। ऐसी हालत में वो जाता था जहां, भन बनाती उसके मुंह पर मक्खियां। भागते थे लड़के उसके नाम से, दूर ही रहते वो बुद्धू राम से। पास जिसके भी वो जाकर बैठता, उस जगह से वो उसे देता उठा। हाथ में लिखने को लेता जब कलम, सर खुजाता था उसी से दम बदम। मेल जूल इससे न रखता था कोई, दूर ही रखता उसे उस्ताद भी। लिखना पढ़ना हो गया उसको वबाल, एक जमात में रहा वो 3 साल। तो ये नज़्म है और आगे चलते हैं हम लोग। अल्फाज मानी, लफ्ज़ मानी। नन्हा छोटा, बुद्धू बेवकूफ़ कमकल, भद्दा बदशक्ल बदसूरत, नफ़रत घिन नापसंदीदगी, सफाई पाकिज़गी झाड़ पोंछ, मैला धूल में भरा हुआ, ढब मौका ढंग तरीका, खाक मिट्टी धूल। सदा हमेशा हर वक्त, तमाम कुल सब मुकम्मल, हालत कैफियत अक्सर ज़्यादातर आमतौर पर, दम बदम हर घड़ी हर वक्त, मिलजुल मिलना जुलना इत्तेहाद प्यार, वबाल बोझ आफत, जमात क्लास दर्जा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की इमले दुरुस्त कीजिए। तो इमले दुरुस्त करने की तरफ चलते हैं। पेन टूल ले लेते हैं, रेडी हो जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं। खुद है ना, चलिए खुद। खुद खेवाउदल खुद। नफ़रत, नफ़रत फा से नहीं होगा, फे से होगा। सफाई सिन से नहीं सात से। खाक खा से नहीं खे से होगा। हालत बड़ी है से। अक्सर अक्सर सही लिखा हुआ। साफ साद अलिफ के साफ। ये गलत लिखना था, बड़ी शिन से लिखा होता तो उसको करते ठीक। कलम बड़ी काफ से। खुश खे वाव शिन खुश। उस्ताज़ा दर्ज झेल सवालात तुलबा और तलबा से ज़बानी पूछे। नज़म
नज्म मैला लड़का का शायर कौन था? तो नज्म मैला लड़का का शायर तिलोक चंद महरूम। था के सीगे में है तो थे ही लिखते हैं हम। मैला लड़का का नाम क्या था? मैला लड़का का नाम बुद्धू राम था। बास टीचर चाहते हैं कि जवाब पूरे सेंटेंस में हो और बास टीचर शॉर्ट जवाब तलब करते हैं, ठीक है। तो ये जो जहाँ तक अंडरलाइन किया उसके बाद लिखना है मैला लड़का का नाम, मैले लड़के का नाम बुद्धूराम था, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। नज़म मैला लड़का के शायर तिलोक चंद महरूम थे, ठीक है। वो देखने में कैसा था? वो देखने में भद्दा था। उसे किस चीज़ से नफरत थी? साफ सफाई से। जब उसे नहलाने का वक्त आता तो वो क्या करता था? भाग निकलने के ढब सोचता। उसके कपड़े कैसे रहते थे? गंदे, मैले कुचैले, सॉरी, रहते थे। वो अपने कलम से क्या करता था? सर खुजाता था। दम बदम भी लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। एक ही जमात में वो कितने साल पढ़ता रहा? एक ही जमात में वो 3 साल पढ़ता रहा। वो सुबह से शाम तक किस में खेला करता था? खाक में, सॉरी, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जिन्स के मुताबिक अलग अलग मुज़क्कर और मुअन्नस के खानों में लिखिए। तो इसमें जो हम गोल कर रहे हैं वो सब मुज़क्कर है, ठीक है। ये मुज़क्कर है, मैला मुज़क्कर है, और नाखून मुज़क्कर है, और कलम मुज़क्कर है, वो बाल मुज़क्कर है, बकिया सब मुअन्नस है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा आप लोग। ये मुज़क्कर, ठीक है, जो जो गोल है वो सब मुज़क्कर है, बकिया सब मुअन्नस है। दर्जे लफ्ज़ों की उर्दू जमा लिखिए। कपड़ा का उर्दू जमा कपड़े, कपड़ों। हालत का हालतों, हालतें भी होता है। मक्खी, मक्खियों, मक्खियाँ भी होगा। जगह, जगहों। कलम, कलमों। जमात का जमाअतों। दर्जेल लफ्ज़ों की ज़िद लिखिए। बुद्धू, बुद्धू का ज़िद, बुद्धू का अक्लमंद दिया हुआ है। भद्दा का नफीस, नू फे है। नफ़रत का मोहब्बत, सफाई का गंदगी, साफ का गंदा, मैला भी हो सकता है। सुबह का शाम, खुश का नाराज़। यहाँ पे एक बात हम बोलना चाहेंगे टीचर साहबान से भी और गार्जियन से भी, पढ़ाने वाले ट्यूटर साहबान से भी। बच्चा करीब तर जवाब के करीब तर अगर पहुँच जाए तो उसकी हौसला अफजाई कीजिए। आप क्लास 3-4 में सख्ती अगर बरतेंगे तो बच्चा टूटेगा। अब जैसे खुश, तो इस चैप्टर को मालूम है, हमने अपने बेटे को दिया, 6-7 में पढ़ता है,
उसने सॉल्व किया है, उसी को देख देख के हम आपको वही बता रहे हैं। तो उसने खुश का जो जिद लिखा है नाखुश, गलत है क्या? गलत नहीं है, ठीक है, अप्रोप्रिएट। हम मेरी राय में नाराज ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नाखुश गलत नहीं है। अब सफाई की गंदगी है, साफ का गंदा है, अब मैला लिख देगा बच्चा तो गलत कर दीजिएगा, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो थोड़ा सा टीचरों को लचकदार रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है, ख़ास करके प्राइमरी दर्जात में। हम ये नहीं करें कि हायर स्टडीज़ में जो है ऐसे ही लचकदार रवैया रखना चाहिए, हालांकि लचकदार रवैया तो है ही। अब अकल आई है बंगाल वालों को देर से थोड़ी, तो अब तो 10-12 तक जो है लचक का मुजाहरा हो रहा है माशाल्लाह, उर्दू में भी 100 में 100 आ रहे हैं नंबर। लेकिन पहले बहुत सख्ती होती थी, तमाम जवाब सही होने के बाद 60 नंबर बहुत मुश्किल से बच्चा पहुंच पाता था हम लोगों के ज़माने में। तो ठीक है, दूर का पास है ना, दूर का, एक मिनट, दूर का जिद पास। अच्छा, दूर का अगर किसी ने सामने लिख दिया तो गलत हो जाएगा, करीब, ये सब दूर का ही जिद है, ठीक है। तो टीचरों को वसीउ नज़र होना चाहिए, उनको खुद मालूम होना चाहिए कि और भी अल्फाज हो सकते हैं। चलिए, मुतरादिफ अल्फाज, हम माना अल्फाज, नन्ना का छोटा, बुद्धू का बेवकूफ़, भद्दा का बदशक्ल, पाक का, यहाँ पर करीब तरीन साफ लग रहा है, साफ और पाक में हालांकि फ़र्क होता है, लेकिन वही बेहतर है। पवित्र अगर लिखते हैं तो पवित्र हिंदी हो जाता है। हमारे यहाँ बंगाल के लोग जो है इस तरह का तरकीब पसंद नहीं करते हैं, और बहुत सारी रियासतों में चलता है कि हिंदी अल्फाज को बरतते हैं लोग, लेकिन बंगाल में नापसंदीदा है, पसंद नहीं करते टीचर। अगर गंदा, गंदा मैला, कुचैला, पास का, पास का सामने, मिल मिलाप, मिलजुल, क्लास, जमात, दर्जा। सवाल नंबर 6, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हम आवाज़ अल्फाज लिखे, कम से कम 4। चलिए, तो एक का कम से कम देना चाहिए था इनको, लेकिन इन्होंने दिया नहीं है। चलिए, यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फाज, और यहाँ लिखते हैं हम आवाज़, अल्फाज हम आवाज़। ओह अच्छा, यहाँ अल्फाज होगा और सब में हम आवाज़ ही होगा। बहरहाल मेरे बेटे ने जो सॉल्व करके दिया है वो इस तरह से दिया है, आप लोग देखिए, राम, काम, नाम, शाम। तो कम से कम 4 से मुराद 4 वर्ड है, 1 2 3 4, है ना। और अगर 4 बार करना था, यहाँ तो 3 बार हो रहा है ना। अच्छा, ये लेकर के तो 4 हो ही जा रहा है, तो मेरे बेटे ने इसका मतलब है ठीक ही किया। राम के 4 हम आवाज़ अल्फाज हो गए ना, राम खुद भी शुमार होगा अगर, तब 4 होते हैं, राम, काम, नाम, शाम। बहुत अच्छा। कदम, अदम, दम, बदम। अच्छा, अच्छा, दाल मीम है ना, कम नहीं चलेगा, दम, कदम, अदम। चलिए, उसके बाद उसने लिखा है वबाल। वबाल के ताल्लुक से क्या लिखा है,
अच्छा, उसने वाव को साइलेंट कर दिया। साल, जाल, आल, काल, नाल, फाल। चलिए हम फाल लिख देते हैं। लाल लिखा था, अच्छा पढ़ नहीं पा रहे थे हम। बच्चे के हाथ का लाल है। लाल, जाल, साल लिखा था उसने। ठीक है, आगे। आगे वर्ड है नाक। नाक, पाक, खाक, डाक। चलिए, बच्चों का जहन बहुत तेज होता है, हम लोगों से बेहतर करते हैं वो। उनको मौका देना लेकिन चाहिए। अच्छा, बुद्धू राम एक जवान लड़का था। ये जुमला गलत है या सही है? तो जुमलों को दुरुस्त करने के लिए असल में नज़म के हिसाब से ये सब गलत है। ठीक है, तरकीब के लिहाज से ठीक है। तो बुद्धू राम एक जवान लड़का था। बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है। चलिए, बुद्धू राम एक भद्दा लड़का था। चलिए, सही हो गया। बुद्धू राम देखने में खूबसूरत था। बुद्धू राम देखने में बदसूरत था। उसे सफाई से मोहब्बत थी। उसे सफाई से नफरत थी। वो अपने हाथ पांव हमेशा साफ रखता था। वो अपने हाथ पांव हमेशा मैले कुचैले रखता था। आइए आगे चलते हैं। उसके कपड़े हमेशा पाक साफ होते थे। उसके कपड़े हमेशा गंदे होते थे। वो रुमाल से अपनी नाक साफ करता था। वो रुमाल से नाक साफ नहीं करता था। सब लोग बुद्धू राम को अपने पास बैठाते थे। सब लोग बुद्धू राम को सब लोग बुद्धू राम को अपने से दूर करते थे। देखिए, एक बच्चे का लिखा हुआ, उसी को हम यहाँ पे आपके लिए नकल कर रहे हैं। तो ये सारा काम बच्चे खुद भी कर सकते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए, गार्जियन हजरात वीडियो देखें और उनसे करवाएं। हम नहीं कहते कि बच्चों को दे दीजिए नकल करने के लिए बिल्कुल वीडियो को। इस मकसद से वीडियो किया भी नहीं जा रहा, ना ये बच्चों के कैटेगरी का वीडियो है। ठीक है, इसका मकसद असल में गार्जियन हजरात तक उनको हेल्प करना है कि गार्जियन समझ पाए, उनके सामने एक हो जिससे वो हेल्प ले सकें। अच्छा है नंबर, वो हमेशा अपने नाखून कटवाया करता था। वो कभी भी नाखून नहीं कटवाता था। सभी लोग उससे मिलजुल रखते थे। कोई उसके साथ मिलजुल नहीं रखता था। एक जमात में वो 1 साल ही रहा। एक जमात में वो 3 साल रहा। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए अशार को नस्र में लिखिए। एक को लिखा गया, देखिए यहाँ पे, नन्हा लड़का एक बुद्धू राम था, खुद भी भद्दा और भद्दा नाम था। बुद्धू राम एक नन्हा लड़का था, खुद भी भद्दा और नाम भी भद्दा था। भागते थे लड़के उसके नाम से। चलिए, तो यहाँ से हम लिखते हैं, लड़के उसके नाम से भागते थे, दूर ही रहते वो बुद्धू राम से। वो बुद्धू राम से
दूर ही रहते। उसको नफरत थी सफाई से बहुत। उसको सफाई से बहुत नफरत थी। हाथ पांव रखता था मैले बहुत। वो हाथ पांव बहुत मैले रखता था। पास जिसके भी वो जाकर बैठता। वो जिसके भी पास जाकर बैठता। बैठते हैं। उस जगह से वो उसे देता उठा। वो उसे उस जगह से उठा देता। चलिए नीचे दिए हुए लफ्जों से खाली जगहों को पुर कीजिए। दम, जमात, कलम, पढ़ना, पाक। हाथ में लेने लिखने को लेता वो कलम। लिखना पढ़ना हो गया उसको वबाल। सर खुजाता था उसी से दम बदम। अच्छा, ये इधर से इधर शेर है, इधर से इधर है। एक जमात में रहा वो 3 साल। अच्छा, नीचे दिए हुए अशार को गौर से पढ़िए और उनसे मुंसलिक सवालों के जवाब लिखिए। ऐसी हालत में वो जाता था जहाँ भुनभुनाती उनको मुंह पर मक्खियाँ। ये शेर किस नज़्म से लिया गया है? नज़्म का उन्वान है मैला लड़का। मैला लड़का से लिया गया। इसका शायर कौन है? त्रिलोक चंद है। अच्छा, महरूम, सॉरी। इस शेर में वो से मुराद कौन है? वो से मुराद मैला लड़का है। वो किस हालत में जाता था? मैले कुचैले या गंदे हालत में जाता था। चलिए आगे चलते हैं। उसके मुंह पर मक्खियां क्यों भुनभुनाती थीं? क्योंकि उसने कभी भी अपने चेहरे हाथ को बखुशी धोया न था। उसका चेहरा हमेशा गंदा रहता था, इसलिए मक्खियाँ उसके मुंह पर भुनभुनाती थीं। पास जिसके भी वो जाकर बैठता, उस जगह से वो उसे देता उठा। ये शेर किस नज़म से लिया गया? सेम जवाब, नज़्म मैला लड़का। शायर का नाम? इस शेर में वो से मुराद कौन है? मैला लड़का, बुद्धूराम। लोग उसे अपने पास क्यों नहीं बैठने देते थे?
लोग उसे अपने पास बैठने नहीं देते थे क्योंकि वो गंदा रहता था। ठीक है। बुद्धू राम की 3 गंदी आदतों को बयान कीजिए। बुद्धू राम हमेशा गंदा रहता, मैले कुचैले कपड़े पहनता, नाखून कभी नहीं कटवाना चाहता, उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, वो हमेशा खाक में खेला करता था। अच्छा, यहाँ ये सवाल जो है, बुद्धू राम की 3 गंदी आदतों को बयान कीजिए, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो इसका जवाब बहुत सारा जवाब हो सकता है। ठीक है, लिखने वाले के दिमाग में जिस तरह का ख्याल आएगा वो जो नतीजा उस तरह का लिख देगा। तो ऐसे सवाल में ये गुंजाइश रखना पड़ता है टीचर को कि जवाब आसपास भी है तो वो सही है। बुद्धू राम का नाम सुनकर दूसरे लड़के क्या करते थे? जब वो उनके पास जाकर बैठता तो वो क्या करते थे? ऊपर में अभी लिख के गए हैं। बुद्धू राम का नाम सुनकर लड़के भाग जाते और जब वो दूसरों के पास जाकर बैठता तो लोग उसे भगा देते। कोई इससे मेलजोल क्यों नहीं रखता था? उसके उस्ताद भी उससे क्यों दूर रखते थे? क्योंकि वो हमेशा मैला कुचैला होता था, उसके कपड़े भी गंदे रहते थे, यही वजह थी कि उस्ताद भी उसे दूर रखते थे। चलिए आगे। कौसीन में दिए हुए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों में। बुद्धू राम एक ही जमात में 3 साल रहा, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। वो कलम से अपने सर खुजाता था। बुद्धू राम के मुंह पर मक्खियां बनाती थी। उसके नाखून बढ़ जाते थे लेकिन वो कटवाता नहीं था। दर्जन लफ्ज़ों को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनकी जीन्स वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ नीचे में हम करते हैं। ठीक है। सुबह, सुबह हो गई, इससे साबित हुआ सुबह मुअन्नस है। शाम, शाम आई, मुअन्नस। कपड़ा, ये मेरा
कपड़ा है, कपड़ा मुज़क्कर हो गया। मक्खी, मक्खी उड़ी, मुअन्नस। नाखून, नाखून बड़ा है, मुज़क्कर। नाक, नाक सॉरी नाक कट गई, मुअन्नस। कलम, ये किसका कलम है, मुज़क्कर। पगड़ी, ये किसकी पगड़ी है, मुज़क्कर। नहीं, किसकी, मुअन्नस। जमात, हम दूसरी जमात में पढ़ते हैं, दूसरी जमात, मुअन्नस। अच्छा, और आगे क्या है, हिदायतें। नज़म मैला लड़का ज़बानी याद कीजिए, कर लीजिएगा याद। बच्चों, तुम्हें बुद्धू राम की कहानी से सबक सीखना चाहिए कि मैले रहने से कोई भी प्यार नहीं करता, मैले लड़कों से कोई भी मेलजोल नहीं रखता, हत्ता कि उन्हें अपने पास भी बैठने नहीं देता। नाखून बड़ा रखना, हाथ पांव मैले रखना और कलम से सर खुजाना गंदी आदतें हैं। हमेशा सफाई पर ध्यान देना चाहिए। तो आज हम लोगों का क्लास 2 का सिलेबस 3rd टर्म का कंप्लीट हो गया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अब जल्द ही क्वेश्चन फ्रेमिंग की तरफ आएंगे कि क्वेश्चन किस तरह का इम्तहान में आएगा 3rd टर्म में, इंशाल्लाह ताला। अगली वीडियो उसी पर होगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं जल्द। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।